अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। लड़के हैं गलती हो जाती है, इस्मत रेज़ी के वाक़यात पर मुलायम सिंह का मुतनाज़ा बयान। तीसरे मरहले की रायदही में तशद्दुद, रिकॉर्ड पोलिंग। मोदी की शादी महज समाजी ज़ाब्ते की तकमील थी। सिकंदराबाद से छाया रतन आम आदमी पार्टी की पार्लिमानी उम्मीदवार। चलिए नाजरीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मुल्क की 14 रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों में 51 लोकसभा हल्कों के लिए कल जबरदस्त रायदही रिकॉर्ड की गई। तीसरे मरहले की पोलिंग में तशद्दुद के वाक़यात भी पेश आए। चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा 74% पोलिंग हुई। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार में नक्सलाइट से मरबूत तशद्दुद के वाक़यात पेश आए, जिसमें सीआरपीएफ के 2 जवान और 1 रियासती पुलिस जवान हलाक हुआ। तमाम लोकसभा हल्कों में गुज़िश्ता इंतखाबात के बरअक्स इस मरतबा रायदही ज़बरदस्त रही। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर और शामली, जहां पर गुज़िश्ता साल अगस्त में भयानक फ़िरक़ेवाराना फसादात भड़क उठे थे, औसतन दर्जे की रायदही रिकॉर्ड की गई। यहां पर 68% और 71% रायदही हुई। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर विनोद ने बताया कि उत्तर प्रदेश के 10 हल्कों में कल रायदही हुई, जहां गुज़िश्ता 51 के मुकाबिल 65% वोट डाले गए। दिल्ली में भी रायदही के फीसद 12 तक इजाफा हुआ। 2009 के इंतखाबात में कम पोलिंग हुई थी, इस मरतबा 64% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में सबसे कम रायदही रिकॉर्ड की गई, जहां 51% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 91 हल्कों में रायदही का दुरुस्त फीसद मुख्तलिफ इलाकों से तफसीलात मिलने के बाद ही वाज़ेह हो जाएगा। समाजवादी पार्टी सरबराह मुलायम सिंह यादव ने इस्मत रेज़ी के बारे में ये रिमार्क करते हुए एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया कि क्या इस्मत रेज़ी के मुकदमात में फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। उन्होंने मुंबई में इज्तिमाई इस्मत रेज़ी के 2 मुकदमात में 3 मुजरिमीन को सुनाई गई सज़ा के बारे में भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये लड़के हैं और अक्सर गलती करते हैं। मुलायम सिंह यादव ने इंतखाबी मुहिम के दौरान रैली से खिताब करते हुए कहा कि इनकी पार्टी इंतखाबी मंशूर में इंतहाई सख्त इस्मत रेज़ी रोकथाम कानून के बेजा इस्तेमाल पर पाबंदी को यकीनी बनाएगी। वाज़ेह रहे कि दिल्ली में दिसंबर 2012 के दौरान एक चलती बस में नौजवान लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी और फिर इसकी मौत के बाद इंतहाई सख्त कानून मुतारिफ किए गए हैं। मुंबई में शक्ति मिल्स इज्तिमाई इस्मत रेज़ी मुकदमात में मुजरिमीन को इन्हीं कानून के तहत सजाए मौत सुनाई गई है। शक्ति मिल्स में फोटो जर्नलिस्ट और टेलीफोन ऑपरेटर्स की इस्मत रेज़ी की गई थी। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि लड़के और लड़कियां मुलाकात करते हैं, इसके बाद इनमें इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं और लड़की पुलिस स्टेशन पहुंचकर ये शिकायत दर्ज कराती है कि इसकी इस्मत रेज़ी की गई। फिर इन्हें निशाना बनाया जाता है और सजाए मौत सुनाई जाती है। उन्होंने कहा कि क्या इस्मत रेज़ी के मुकदमात में फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। ये लड़के हैं और अक्सर लड़के ही गलती करते हैं। मिनिस्टर गुजरात व वजीर आजम ओहदे के लिए बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के भाई ने इनके अज़वाजी मौक़िफ़ पर पैदा तनाज़े के बारे में वजाहत करते हुए कहा कि इनकी शादी महज कम उम्री में कर दी गई थी, जो एक समाजी ज़ाब्ते की तकमील के सिवा कुछ नहीं थी, और उन्होंने कौम की खिदमत के लिए अपने ख़ानदान और मादी दुनिया को तर्क कर दिया था। मोदी के बड़े भाई सोमा भाई दामोदर मोदी ने अपने खानदान की तरफ से इस बात की सफाई देते हुए लोगों से अपील की कि 45 साल पहले हुई मोदी की शादी को इस वक्त के तनाजुर में इनके वालिदैन की दकियानुसी ज़हनियत के तौर पर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि इनका खानदान समाजी, तालीमी और इक़्तिसादी तौर पर पसमानदा और बहुत पुराने ख्यालात रखता था। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की जशोदाबीन से शादी इनके खानदान के पुराने ख्यालात की वजह से बहुत कम उम्री में ही हो गई थी। ये शादी महज एक रस्म थी, क्योंकि मेरे छोटे भाई ने अपना घर और दुनियावी खुशियां छोड़कर खुद को मुल्क और समाज की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया है। दूसरी तरफ जशोदाबीन अपने शौहर को वजीर आज़म बनते देखने के लिए इतनी बेताब है कि उन्होंने अहद किया है कि जब तक वो ये आला तरीन ओहदा नहीं संभाल लेते, वो नंगे पाँव रहेगी और चावल भी नहीं खाएगी। एक मुकामी टीवी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए जशोदाबीन के छोटे भाई कमलेश मोदी ने बताया कि इनकी बहन की 1968 में बीजेपी लीडर से शादी हुई थी। इस वक्त इनकी उम्र 17 साल थी और नरेंद्र मोदी 19 साल के थे। कमलेश मोदी ने कहा कि मेरी बहन नरेंद्र मोदी का बहुत इज्जत व एहतराम करती है। शादी के बाद से ही वो इनसे अलहदा जिंदगी गुजार रही है। ताहम जशोदाबीन एक सुहागन की तरह रहती है। वो इस वक्त 4 धाम की यात्रा पर है, मगर वो हमेशा ही अपने शौहर की खैर व आफियत की दुआ करती है। इनकी ख्वाहिश है कि इनके शौहर वजीर आज़म बने। शादी के बाद मोदी घर छोड़कर चले गए। कमलेश मोदी ने कहा कि जशोदाबीन अखबारात में अपने शौहर के बारे में खबरें पढ़ना पसंद करती हैं। वो इनकी बुराई पसंद नहीं करती।
समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान ने मुसलमानों से अपील की कि वो मुत्तहिद हो जाएं ताकि फिरका परस्तों और फास्ट ताकतों का सामना पूरी कुव्वत से किया जा सके। इन ताकतों का शिकार होने के बजाय हम इन्हें सबक सिखाएं। अपनी जज्बाती तकरीर में आजम खान ने जलसेगाह में शरीक अवाम से मुखातिब होकर कहा कि मुसलमानों ने आखिर क्या जुर्म किया है, उन्हें क्यों निशाना बनाया जाता है, गुजरात और मुजफ्फरनगर में उन्हें चुन चुन कर क्यों हलाक किया गया। इसलिए आपको अज खुद मुत्तहिद होना चाहिए और हमें यह महसूस करना चाहिए कि हम मुल्क की जुमला आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है। सीनियर ब्यूरोक्रेट और 35 वर्षों तक रियासती नज़्म व नस्क में फर्ज शनास ओहदेदार की हैसियत से शिनाख्त रखने वाली श्रीमती छाया रतन आम आदमी पार्टी उम्मीदवार की हैसियत से लोकसभा हल्के सिकंदराबाद से मुकाबला कर रही है। समाज और बिलखुसूस सरकारी इदारों से करप्शन के खात्मे और हुकूमत को जवाबदा बनाने के जज्बे के तहत छाया रतन ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर मुकाबले का फैसला किया है। इनकी उम्मीदवारी के ऐलान के साथ ही लोकसभा हल्के सिकंदराबाद के मुख्तलिफ तबकात से इन्हें ज़बरदस्त ताईद हासिल हो रही है। आम आदमी पार्टी जिसने दहली में हुकूमत के क़याम और अवामी भलाई से मुतालिक अहम इक़दामात की मिसाल कायम की है, इसी तर्ज पर छाया रतन चाहती है कि वो सिकंदराबाद लोकसभा हल्के के अवाम को सरकारी स्कीमात से मुकम्मल इस्तेफादे का मौका फराहम करें। अवामी भलाई के लिए मख्तस किया जाने वाला बजट का हर पैसा अवाम तक पहुँचाना चाहिए। छाया रतन ने तालीम, सेहत, ख्वातीन, अक़लियतों और क़बाइल की बहबूद से मुतालिक कई एक स्कीमात का आगाज़ किया था। अगरचे उन्होंने मुख्तलिफ महकमाजात में खिदमात अंजाम दिए हैं, ताहम महकमा अक़लियती बहबूद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हैसियत से औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनकी मसाई को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। छाया रतन ने दरगाह हज़रत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की औक़ाफ़ी अराज़ी को मणिकुंडा में लैंको हिल्स को हवाले करने की सख्ती से मुखालिफत की थी। उन्होंने इस मसले पर चीफ सेक्रेटरी और वक्त के चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी के मौक़िफ़ से भी इख्तिलाफ़ात किए थे। आखिरकार हुकूमत ने इनका तबादला करके वक्फ अराज़ी को लैंको हिल्स के हवाले कर दिया। छाया रतन समाजी इंसाफ और अमली सियासत से करप्शन और बेकायदगियों के खात्मे के लिए जद्दोजहद करना चाहती हैं। उन्होंने अपने कैरियर में हमेशा मफाद परस्त अनासिर के खिलाफ जद्दोजहद की है। असेंबली नामपल्ली से तेलुगुदेशम उम्मीदवार फेरोज खान के हक में ज़बरदस्त अवामी ताईद देखी जा रही है। पर्चे नामजदगी के अदखाल के बाद से अगरचे उन्होंने बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज़ नहीं किया, लेकिन हल्के के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ तबकात की बाअसर शख्सियतों ने उनसे मुलाकात करते हुए ताईद का ऐलान कर रहे हैं। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत राय दहिंदों और बिलखुसूस नौजवानों ने वाज़े कर दिया कि वो पार्टी की बुनियाद पर नहीं बल्कि फेरोज खान की अवामी खिदमात की बुनियाद पर इनकी ताईद कर रहे हैं। मुख्तलिफ रज़ाकाराना तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने फेरोज खान से मुलाकात की और ताईद का यकीन दिलाया। गुज़िश्ता 20 साल में हल्के असेंबली याकुतपुरा, बल्दी, बरकी, आबरसानी जैसे देरीना हल तलब मसाइल की अदम यकसोई के सबब रियासत गिर सतह पर पसमानदगी में सर फहरिस्त मिलेगा। मजलिस बचाओ तहरीक कामयाबी से हमकिनार होते ही जंगी खतूत पर अपनी मौसर नुमाइंदगी के जरिए तमाम तर मसाइल से दो चार अवाम को राहत व सुकून दिलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। मजीदुल्लाह खां फरहद उम्मीदवार MBT हल्के असेंबली याकुतपुरा, जहांगीर नगर, तालाब कट्टे में मुनक्किदा अपने इंतखाबी जलसे आम को खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने इस बात का तयक़ुन दिया कि तालाब कट्टे को आबाद करने और अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए जिस तरह जनाब मोहम्मद अमानुल्लाह खां ने आखिरी हद तक जद्दोजहद की कि इसी दौर को दोहराने के लिए वो अपने आप को वक्फ कर देंगे। उन्होंने राय दहिंदों से अपील की कि वो MBT के हक में अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करते हुए इन्हें कामयाब बनाएं। उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी सदर डेक्कन वक्फ प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शन सोसाइटी व सैयद करीमुद्दीन शकील एडवोकेट ने अपने मुश्तरका बयान में तमाम नाम निहाज सेकुलर जमातों की जानिब से मुस्लिम कायदीन को टिकट देने के तरीक़ेकार को एक साजिश से ताबीर किया। तकरीबन तमाम जमातों ने ईमानदार और अवामी खिदमत का जज्बा रखने वाले मुस्लिम कायदीन को टिकट्स नहीं दिया। यही नहीं बल्कि मुकामी नाम निहाद जमात के इशारों पर अमल करते हुए ईमानदार मुस्लिम कायदीन को क़यादत से दूर रखने की एक गहरी साजिश पर अमल पेरा है। ऐसे में उन्होंने कहा कि यही ताकतें जब कभी अजला से मुस्लिम नुमाइंदे को टिकट मिल भी जाए तो इसको हराने की हत्ता अल मक़दूर कोशिश करते हैं, जैसे कि माजी में महबूब नगर के TRS के उम्मीदवार सैयद इब्राहिम के साथ किया गया और BJP को कामयाब बना दिया गया। और आज भी हैदराबाद के अतराफ़ के इलाकों में अगर मुस्लिम उम्मीदवार अगर मैदान में हैं तो भी इसको हराने के लिए उम्मीदवार खड़ा करके वोटों को तकसीम करने की एक गहरी साजिश पर अमल किया जा रहा है।
عثمان الحاضری اور سید کریم الدین شکیل ایڈوکیٹ نے جناب زاہد علی خان ایڈیٹر سیاست کی جانب سے انتخابی سیاست سے دستبرداری کو ملت مسلمہ کے لیے ایک عظیم نقصان قرار دیا۔ شیخ نسیم بیگم نے بحیثیت عام آدمی پارٹی امیدوار اسمبلی حلقے بہادرپورے سے پرچہ نامزدگی داخل کیا اور انتخابی مہم کا آغاز بھی کر دیا۔ سماجی خدمات انجام دینے والی شیخ نسیم بیگم نے کہا کہ ان کے نظریات اور عام آدمی پارٹی کے نظریات ملتے جلتے ہیں۔ اروند کیجریوال کی جدوجہد سے وہ متاثر ہوئی ہیں اور پارٹی نے انہیں ٹکٹ دیا ہے اور وہ بہادرپورہ اسمبلی حلقے سے مقابلہ کر رہی ہے۔ بہادرپورے میں کئی مسائل ہیں، غریب طلبہ کو تعلیمی سہولیات میسر نہیں ہیں اور بہادرپورے میں بڑے ہاسپٹلز موجود نہیں ہیں۔ خواتین معمرین اور معذورین وظیفوں سے محروم ہیں، وہ اس کے خلاف جدوجہد کریں گی اور عوام کو انصاف دلائیں گی۔ حلقہ اسمبلی چندان گٹے کے مختلف علاقوں بشمول چاندتارا مسجد، بھارت پیٹرول پمپ کے اطراف و اکناف کا حلقہ اسمبلی چندان گٹا ایم بی ٹی امیدوار صدر مجلس بچاؤ تحریک نے تفصیلی پیدل دورہ کرتے ہوئے مقامی عوام کے مسائل کا جائزہ لیا۔ قائم خان کا مقامی عوام نے والہانہ خیر مقدم کیا۔ قائم خان کل سحپہر 3 تا 6 بجے شام تفصیلی دورہ کرتے ہوئے عوام کے ان مسائل کا جائزہ لیا جو کہ عرصے دراز سے دیری نہ تھے۔ ڈاکٹر قائم خان کو مقامی عوام نے بتایا کہ ان علاقوں کے محلے جات میں آج تک مقامی رکن اسمبلی یا پھر کارپوریٹر نے عوام کے مسائل سے واقفیت حاصل کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ انہوں نے بتایا کہ ان علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے نہ صرف خوشی و مسرت کا اظہار کیا بلکہ ڈاکٹر صاحب نے اس بات کا بھی تیقن دیا کہ وہ رکن اسمبلی منتخب ہونے کے بعد سب سے پہلے مذکورہ علاقوں کے دیرینہ مسائل کی یکسوئی کو ترجیح دیں گے۔ اس موقع پر ایم بی ٹی کے ابتدائی صدور کے علاوہ سرگرم کارکنان کی کثیر تعداد موجود تھی۔ انتخابات میں غیر مجاز رقومات کی منتقلی روکنے کے لیے گاڑیوں اور بسوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے اور اس چیکنگ کے حصے کے طور پر کل کریم نگر جانے والی ایک آر ٹی سی بس کو بولارام کے پاس روک کر اچانک چیکنگ کی گئی۔ چیکنگ کے دوران سدی پیٹ جانے والے ایک شخص کے پاس سے 95 لاکھ روپے دستیاب ہوئے۔ پولیس نے رقم کو ضبط کر لیا۔ دریافت کرنے پر اس مسافر نے رقومات سے متعلق کوئی دستاویزات وغیرہ پیش کرنے میں ناکام رہا، جس پر الیکشن کے لیے غیر مجاز طور پر منتقلی کی جانے والی رقومات کا اندازہ لگا کر پولیس نے اس رقم کو ضبط کر لیا اور اس مسافر کو بھی حراست میں لے کر تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ناظرین، میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کل پھر کچھ نئی خاص خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔